गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है सबको? गुड इवनिंग सर। आ रहा है सर। ओके। तो एक तो ना काफी लोग है ना थोड़ा सा लेट आते हैं, क्योंकि 9 बजे से पहले के लिंक भेज दिए होते हैं, उसके बाद आप लोग लेट आते हो जिसकी वजह से हमें डिले करना पड़ता है। तो 5-10 मिनट भी अगर यूज अच्छे से हो सकता है तो, और प्रोडक्टिव चीजें की जा सकती है तो बेटर है कि आप लोग सभी आ जाए, बिकॉज मैं 9 बजे से पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ सेशन। तो ठीक है। अभी भी देखो कई लोग अब आए हैं। स्नेहा जस्ट अभी एंटर हुई है। कोशिश करा करो जस्ट पहले आए। ओके, आज हमारा प्रैक्टिस डे, राइट? जी सर। यस सर। ओके, प्रवीण जी का चेक करते हैं। प्रवीण जी हैं हमारे साथ? प्रवीण जी है क्या? प्रवीण जी हमारे साथ है? आई डोंट थिंक कि प्रवीण जी है। और अगर होते भी तो हमने कहा था एमएसीडी, बट जिन्होंने तो कुछ और ही बनाया। निफ्टी 5 मिनट, बैंक निफ्टी 5 मिनट, सर थोड़ा एक्सिस। बैकग्राउंड में वॉइस है। क्या कह रहे हैं? सर बैकग्राउंड में वॉइस है थोड़ा। कोई बात नहीं, उनको शांत रखो, कम से कम आप तो बोलो, काम तो आपका है। चलो बताओ ये क्या है, क्या बता रहे हैं आप इस चार्ट से, इस स्क्रीनशॉट से? सर ये नहीं, ये गलती से आ गया दूसरा है। सुमित, सुमित ये ना तुमने फोटो खींच के भेजी है ना कैमरे से, तो कैमरा क्या है कि वाइट बैकग्राउंड की लाइट को थोड़ा सा ब्लर टाइप लेता है इस तरह से, तो स्क्रीनशॉट भेजा करो। ओके। तो ये आपने जो लाइन खींची है, हालांकि ये जो भी है जीएमआर एयरपोर्ट है तो बाय है ये, नो डाउट। बट हमारा तो काम इसमें हुआ ही नहीं, हमने तो एमएसीडी की प्रैक्टिस मांगी थी भाई। किसी को जीएमआर इंफ्रा अगर बाय करना हो तो कल वो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ठीक ठाक। इसमें फर्दर टारगेट्स हैं हमारे पास। 100, 105 तक दिख रहा है। टेल मी वन थिंग, ये एमएसीडी 0 से -1 क्यों दिख रहा है? आज पूरे दिन डाउन पे है। एमएसीडी का डायरेक्शन इंक्लूड, इट शुड बी बाय ये है। सर एमएसीडी आर एस। ट्रेड ले रखा, ट्रेड लिया था सर मैंने, सुनील बोल। डाउन पर हैमर भी है, मॉर्निंग आरएसआई का क्रॉस भी हो रहा है। ओके, देखते हैं। एक सर का रिप्लाई आ गया था, बाय बनता है, रुक गया भी था, 40 से घूम कर आया। तो ये एक तो देखो ये बाय था, ठीक है, जी। और यहाँ से क्लियर बाय था। ये स्विंग इसका फर्स्ट टारगेट होता और ऊपर होता। प्लस यहाँ पर गौर से देखेंगे आरएसआई में, ढंग से अगर देखेंगे डाइवर्जन था, अगर देखो लाइव मार्केट में। ये मार्केट का लो, ये आरएसआई का लो। मार्केट ने नया लो बनाया, आरएसआई ने नहीं बनाया, तो ये डाइवर्जन था। तो डाइवर्जन पे हम बाय करते हैं, बोलो हाँ या ना? जी सर। प्लस यहाँ पर एमएसीडी के क्रॉसओवर्स चेक करो, तो एमएसीडी के क्रॉसओवर्स बाइंग के लिए नेगेटिव टेरिटरी में, तो बाइंग के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, ठीक है। जी सर। अब तो ऊपर निकला हुआ है सर ये सारा, ऊपर की तरफ से।
ठीक है, ये सेल के लिए था मोहित, ये सेल था क्या? ये सेल यहाँ था और यहाँ था, यहाँ नहीं। ये बाय ठीक था। अब इसमें ना मोहित एक प्रॉब्लम है इसमें। कैसा? प्रॉब्लम है इसमें कि स्केलिंग का इशू है ये यहाँ पर जब कर्सर को लेके जाके ड्रैग करोगे थोड़ा ऊपर नीचे, तो आपको ये मूवमेंट 6338 से 6365 यानी कि करीबन 30-35 पॉइंट की बाइंग दिख रही है, बट आपने उसको थोड़ा स्केलिंग डाउन कर रखा है। तो आइस को सेट करना पड़ेगा स्केलिंग के लिए, ठीक है। सेल किया था सर मैंने क्रूड आज। प्रॉफिट हुआ या नहीं? प्रॉफिट हुआ, 100 पॉइंट पूरा टारगेट डन हुआ। 63-30 से सेल किया था। लाओ भाई, हमारे पैसे निकल गए। 100 पॉइंट, 1 पॉइंट पे 100 रुपये मिलता है, तो 100 पॉइंट का 10,000 रुपये हो गया। ये सेल ठीक। वो टेरिटरी का ध्यान नहीं रख रहा है कि जो बॉटम टेरिटरी है वो बाइंग के लिए यूज करो, और जो अपर टेरिटरी है उसको सेलिंग के लिए। और अगर इसको एज एन ऑस्किलेटर यूज करना है, तो दोनों लाइनें जब जीरो को क्रॉस करे तो बाई। जैसे ये वाला बाय ठीक है, ये बाय ठीक है। ये यहाँ पर अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग हो रही है, दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हम्म। ये सेल ठीक है, ये बाय ठीक है, ये सेल ठीक है, ये अवॉइड ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस सही है। सेल ठीक है, ये सेल बहुत बढ़िया है, ये बाइंग सही है, ये अवॉइड करना है। ठीक नहीं, सेल कर सकते हैं, अवॉइड क्यों? क्योंकि ये जीरो से अबव लाइन पे है, तो हमें सेलिंग के लिए करना है। और यहाँ पर देखो जब आप सेल करेंगे, क्रॉस ओवर आ चुका है ना, तो ऊपर देखो गिर ही रहा है मार्केट। ये सेल नहीं था, ये वाला गलत था जो सेल लिखा है, ठीक है। यार इस कंप्रेस्ड चार्ट को मतलब मैं कैसे देखूं सुजीत गोपे जी? बहुत कंप्रेस कर रखा है चार्ट को। मैं इस व्यू में देखता भी नहीं, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा ऐसे व्यू में। अगर आप करेंगे तो चांसेस ऑफ एरर आपके बहुत ज्यादा है। इससे बढ़िया तो फिर ना ही देखे, या तो फिर इस वे से देखना तो फिर लाइन चार्ट ही यूज कर लो, ठीक है। तो आपको चार्ट में एटलीस्ट थोड़ा सा जूम करेंगे तो और बेटर दिखेगा। बहुत जूम आउट वो है ये कंप्रेस्ड। सेम इशू आपको कैंडल एक भी अगर दिख जाए ना तो बताओ, दिख रहा है क्या? सुजीत जी है क्या? ये सेल ठीक है, ये बाय ठीक है, ये सेल ठीक है, फर्दर सेल ठीक है, बहुत बढ़िया। शेखर जी बहुत अच्छी प्रैक्टिस, कुछ भला भी हो रहा है। ये बाय बहुत अच्छी है। यार ट्रेड नहीं करता हूँ अभी मैं। करो ना, फिर कब करोगे? यार पहले पूरा सीख लेते हैं अभी तो कुछ। अरे भैया, पूरा तो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। हम ही आज तक ना सीखे पूरा, मार्केट हर दिन कुछ सिखा देती है। हाँ सर, बट अभी आप पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद नहीं रहता। चलो भाई, मर्जी है।
ये यहाँ से देखो ट्रेंड लाइन, अच्छा उन्होंने बनाई नहीं है, ठीक है फिलहाल तो सेल ठीक है, आपका सेल ठीक है, यहाँ पर सेल ठीक है, ये पाए ठीक है, ये सेल ठीक है। बाय। बाय सेल, ये बाय है, यहाँ से बहुत शानदार बाय है, और ये सेल भी उसी अकॉर्डिंग है। बाय में देखो नीचे हैमर और बुलिश मारा हुआ जो है, सेल में ऊपर जो है शूटिंग स्टार है और इवनिंग स्टार पैटर्न भी है, हैंगिंग मैन भी देखो। बाय सेल बिल्कुल सही। ये ऊपर यहाँ पर सेल था, ये नहीं करे क्या? बाय सेल ठीक। बाय सेल, बाय सेल, मोर बाय सेल, अवॉइड 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 सेल, अवॉइड सेल, बाय मोर बाय सेल, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। प्रवीण जी बहुत सही बनाई है ये। साइडवेज सही है। प्रवीण जी आपने पता है क्या, ऐसा लग रहा है कि टारगेट साइडवेज को करा कि हमको साइडवेज ढूंढना, साइडवेज तो अवॉइड करना है, तो मतलब मत ही करा करें आप। ठीक है। अभी क्रूड ऑयल किस में ट्रेड करें? एमसीएक्स पे होता है, एनर्जी के अंदर। अच्छा। कमोडिटी का पार्ट होता है। ये बहुत अच्छा है। चल चल बाय। हम्म। प्रवीण तुमने कर दी ट्रेडिंग शुरू? जी सर। ट्रेडिंग शुरू कर दी? नहीं अभी नहीं किया। कर सकते हो आप। ऐसा मुझे कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा जो प्रैक्टिस कर रहा है और प्रॉफिट नहीं होगा। आपको भी प्रॉफिट होगा। एक वो जो टर्की में बैठे हैं कैंडिडेट, उनको भी प्रॉफिट होगा। और इससे पहले एक था अभी, उनका भी सही है प्रैक्टिस। ठीक है सर। बल्कि तुम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि सटीक नजर है तुम्हारी डाइवर्जेंस पे, तुमने बैक टेस्टिंग में ढूंढ लिया, बहुत बड़ी बात है ये। सही है। अब इस वाले में प्रैक्टिस में ना एक कमी है, वो बता रहा हूँ। कुछ देखो ये बीच का ये चार्ट यहाँ के बाद कुछ दिख नहीं रहा, तो वो अगर दिखता तो और बढ़िया। ऐसे ही है ना आरएसआई, ये जो एमएसीडी है, इसको भी हाँ ड्रैग करके थोड़ा नीचे लाएंगे तो सेंटर पे आ जाएगा, तो बेटर होगा। सर, ये ट्राई किया था, ऐसे हो रहा नहीं था सर, यही था यही मार्केट जो अभी शो हो रहा है ना। हम्म। हाँ तो ये सही है, बहुत बढ़िया। एक कोई 3 3 बार दिखा रहे हो, 4 4 बार। ठीक है जी। अब यहाँ पर है ना एक कमी छोड़ दी तुमने, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर देखो एकदम से नजर जानी चाहिए, ये डाइवर्जन था। ये देखो लोअर एंड बना रहा है और ये हायर एंड बना रहा है, तो हमें बाइंग करना था यहाँ पर, यहाँ बेटर बाइंग है। समझ आया? देखो सारे ढंग से, जी सर। मार्केट जब लोअर साइड जा रहा है और आरएसआई ये एमएसीडी नहीं जा रहा है, तो ये हमारा लोअर एंड है। ठीक है। तो
राहुल तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम कर रहे हो प्रॉफिट या नहीं? सर थोड़ा बहुत करता हूँ। हाँ, जब करते होगे तो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? जी सर। ये भी अच्छा है। अच्छा, गौर से देखो, ये पूरा पैटर्न कौन सा है? राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप। राउंडिंग राउंडिंग टॉप। टॉप। राउंडिंग टॉप में हमें सेल करना होता है यहाँ कहीं, राउंडिंग बॉटम में हमें बाय करना होता है। सर ये जो इंडियन मार्केट व्यू में वो भेजा था ना, स्टॉक ऑप्शन व्यू, ये क्या है मतलब? स्टॉक के ऑप्शंस भी होते हैं, कॉल इंट्रा। ऑप्शन, अच्छा। तो उसमें भी अच्छा मोटा प्रॉफिट होता है। इंट्राडे में करना है ये वाले? कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके। इसमें यार तुम्हारे में एक पंगा है, ये लाइन है तुमने, इसमें तीसरी लाइन और है तुम्हारे, ये तीसरी लाइन सर किस चीज की? RSI भी, सर RSI वाली है। अच्छा, तुमने आरएसआई इसके साथ मर्ज करा, राइट? हाँ जी सर। वही तो। पर कोई सेंस नहीं है, आरएसआई और एमएससीडी मर्ज करके तुम इंटरप्रिटेशन नहीं ले पाओगे, बहुत प्रॉब्लम आएगा। अलग अलग रखना है दोनों को, हाँ। मतलब दोनों को फिर अलग अलग सेपरेट रखना है। हाँ, तो क्योंकि ये मर्ज हो जाएगा तो तुम्हारा इसका इंटरप्रिटेशन ही खत्म हो जाएगा। ओके सर। यासीन बहुत अच्छा है, आप प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सॉरी शर्मिला जी, शायद है ही नहीं। ओके सर, 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 ये भी देखो ढंग से कि ये भी राउंडिंग टॉप है, दिख रहा है? यस सर। फाइव अराउंड 532 20 फीचर advisor prints, ओके। ये है नहीं यहाँ पर ऐसे में देखिए, ये मार्केट है ना, रेंज बाउंड है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। जब ये यहाँ पर प्रॉपर निकल के आया ना, ये टॉप पर, तब जाके थोड़ा बहुत हुआ, तो कोशिश करा करो इस टाइप की रेंज बाउंड को हम लोग अवॉइड करें। ये सही है सर। एक है ना, बहुत सारे लोगों का अभी डाउट आया नहीं, लेकिन जनरली एमएससीडी के टाइम पर आता है कि सर जैसे यहाँ पर इसी में ही आपके डाउट क्लियर होंगे, जैसे इसी वाले को बहुत अच्छे से देखना। आपको ये दिख रहा है बाय, यस सर। यस सर। यस सर। और ये बाय दिख रहा जी सर। जी सर। है ना? और एक ये बाय दिख रहा है,
जी। यस। मतलब जी सर। अपना IQ लगाना, तीनों में डिफरेंस कोई बताएगा तो 100 रुपए प्राइस। सर ये एक लास्ट वाला जो है वो जीरो लाइन से ज्यादा दूर है, बाकी पास में। ठीक है। और ये फर्स्ट वाला ऊपर से जा रही है एमसीडी, जो ये दूसरा नंबर का है इसमें नीचे से काट रही है इसको लॉन्ग, और और सोच इसको बिल्कुल पास से, और बाय ये जो तीसरा वाला है इसको बिल्कुल पास से काट रही है। और सोचो। प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं है फर्स्ट वाले में। बाय की श्योर की तो बता रहा है 30 पैंसठ में ज्यादा बाय। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, आप बाय तो है, इन तीनों में बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, बट तीनों की बाइंग में, मतलब थोड़ा और हिंट देता हूँ। ये मैंने बाय करा तो जरा सा बढ़ा, ये भी बाय करा तो भी जरा सा बढ़ा, और ये वाली जो बाय करी उसमें देखो धमाकेदार बढ़ा। तो तीनों में डिफरेंस क्या रहा होगा, मतलब कौन सी बाय पे मुझे रिलाई करना चाहिए, ये मैं सिखा रहा हूँ आज आपको। ये और ये थर्ड वाला है। चीजें, और ये चीजें पता है क्या, मैं कभी फ्री वाले सेशन में नहीं सिखाता हूँ। सो कई लोग का होता है कि यार MACD RSI तो इसने उस पर भी डाल रखा है वहां से, और वो तो जो पेड करता है उसका कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए। और खेल का मजा है असली बारीकियां बताना, बेसिक तो मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, वो गूगल पर भी अवेलेबल है। सर थर्ड वाला थोड़ा बेटर है क्योंकि ये दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, मतलब जीरो से बॉटम से जा रहा है। ओवर सोल्ड हो गया सर उस पे। ध्यान दीजिएगा, तीनों में डिफरेंस ये है, जब आपने यहाँ बाय किया होता तो मार्केट का ट्रेंड डाउन था, जब यहाँ पर भी बाय करेंगे तो भी ट्रेंड डाउन था। तो मार्केट का जब ट्रेंड डाउन हुआ, अब यहाँ पर आप अगर गलती से RSI भी लगा चुके होते, तभी आपको बताता कि भाई ये तो नॉर्मल रेंज में बाय है, ये भी नॉर्मल रेंज में, ये आपकी जो है ओवरसोल्ड से बाय है। तो वो वाली टेरिटरी को हमको यूज करना है, यानी कि मार्केट का जब ट्रेंड डाउन है, आपको लॉजिक की बात बता रहा हूँ, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, ना कि तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मुझे ओनली ट्रेंड रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढनी है। अब हर 5 मिनट में तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा ना। समझ रहे हो, जी सर। ये चीज है। ये बहुत अच्छा है डायवर्जन। अब डायवर्जन जब अच्छा है, जो चीज जितनी नीट एंड क्लीन मिलेगी उसका इम्पैक्ट या रिजल्ट भी उतना ही नीट एंड क्लीन। देखो ये डायवर्जन हाँ कितना साफ सुथरा है, उसी हिसाब से मार्केट तक नीचे गिर गया। अब ये निफ्टी है, ठीक ये है, सर और ये आज शायद आज का ही है ये। अब निफ्टी 25 130 35 से आज गिरी थी, और IMV ने कल ही ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस में ये चीज बताई थी, 25 135 का ही रेजिस्टेंस है। जबकि 25 135 आज पहली बार हाई बना, उससे ऊपर पहले कभी था नहीं। तो सोचिए वो रेजिस्टेंस हमें कैसे पता लगा, क्यों हमने 25 200 नहीं बोला। तो उसकी भी लर्निंग आपके सिलेबस में है कि जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हो तो क्या करें। तो ये वाला आप देखिए, जितना अच्छे बनाया उतना ही अच्छा गिरा। अगर ये आज लाइव मार्केट में होते तो मतलब लाखों रुपए छापे होते। निफ्टी के 100 पॉइंट पकड़ना बहुत बड़ी बात है भाई। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक। अवॉइड, ये अवॉइड लास्ट वाला ट्रेंड रिवर्सल। मुझे लगता है कि ना कैंडल स्टिक में के टाइम पर आप शायद बोर ज्यादा हो गए थे, क्योंकि आज प्रैक्टिसेस वगैरह सही आ रही है, काफी लोगों की प्रैक्टिस आ रही है। या तो ये मुझसे ज्यादा मोटिवेट हो गए प्रैक्टिस की बोल बोल की कि यार बंदा बहुत टोकता है तो इसको बना के देते हैं। ऐसा ही है क्या? तो ये बैंक निफ्टी और ये निफ्टी बहुत बेकार है। हम्म। इसमें कैसे बहुत, कुछ अरे लोग लिए क्या? बहुत तगड़ा है।
तुम्हारी एज कितनी है? मेरी तो सर अभी 18, 19 मान लो। उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो उससे ज्यादा का तो उसका भाव है। सच बात। तो सोचो कितनों का घर लूटा होगा इसमें। मैं तो छोड़ने की ओर सोच रहा हूँ ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो। यार ये छोड़ने की बात पता नहीं क्यों आती है, मतलब हर कोई जिससे मतलब थोड़ा बहुत किसी ने परेशान करा छोड़ दिया, दोस्त ने परेशान करा दोस्त को छोड़ दिया, बीवी ने परेशान करा बीवी को छोड़ दिया, ट्रेडिंग ने परेशान करा ट्रेडिंग। अरे भाई अगर प्रॉब्लम है लॉस हो रहा है तो लॉस पे वर्क करो ना, क्यों हो रहा है उससे जीतना है, छोड़ने से क्या सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब आप छोड़ोगे फिर क्या प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर इस कोर्स को जितना डेडिकेशन के साथ करोगे ना तो उतना ही प्रॉफिट होगा, रियल में मैंने बता। मैंने सर 2-3 कोर्स कर लिए। अच्छा ट्रेडिंग के? हाँ। हमसे भी अच्छा करा दिया क्या किसी ने? हाँ, मैंने बूमिंग बुल से करा है ना। ये क्या होता है? एक है मतलब, दिल्ली में है बूमिंग बुल्स। तो फिर भी पार ना पड़ी, फिर हमारी याद कैसे आ गई? नहीं पता लगा, मेरे को नॉलेज और चाहिए ना अभी इसकी। ये तो वो था। तो वहां पे ये सब आता था? क्या? हाँ हाँ, सिखाया सब कुछ है। फिर फिर भी नहीं हो रहा प्रॉफिट? पता नहीं, ऑप्शन में ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम ऑप्शंस की नहीं है। टाइम डीके होता था आपसे। ऑप्शन या टाइम डिके तो हमारे साथ भी होता है, हम तो कमा रहे, मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? हम्म। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, पहले कौन आया, पहले ऑप्शन आएगा या पहले टेक्निकल एनालिसिस आएगी? यस सर, ये बताया। आप बताओ क्या लगता है? टेक्निकली पहले है। तो टेक्निकल आपका जितना स्ट्रांग हो तो ऑप्शन क्या, कुछ भी नहीं, क्या टाइम डिके क्या करना है उसका, हमें प्रॉफिट लेना है, दैट्स इट। अरे भाई सर एक रात में लॉस चल जाए समझ आता है, आप कह रहे हो कि लॉस इतना हो गया मैं छोड़ भी रहा हूँ, इतना डिमोटिवेट रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब सर मेरे से क्या, छोटा छोटा प्रॉफिट हो जाता है, फिर उसके बाद एक ही बड़ा लॉस ऐसा हो जाएगा जिससे मूड खराब। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा इसलिए है कि आप डिसिप्लिन नहीं है। हमारी ट्रेडिंग की फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था डिसिप्लिन। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन है, अगर आप मान लो 10 का प्रॉफिट लेते हैं और 5 का एसएल, या 10 का प्रॉफिट है तो 10 का ही एसएल लोगे। अब आप जो कह रहे हैं वो ये है कि सर प्रॉफिट तो 10 रुपए का लेता हूँ और लॉस जो है 100 रुपए का लेता हूँ, तो ऑब्वियसली 10 ट्रेड के बराबर लेके जाएगा। आप हाँ। मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते ना लॉस के लिए। यस। यानी कि आप ट्रेड लेने के बाद उसके साथ इमोशनल हो जाते हैं कि यार इसको नहीं काटने का मन नहीं है, नहीं काटने का मन नहीं है, तो एंड में वो ढंग से लॉस दे जाएगा। हाँ, प्रॉफिट जल्दी कट जाता है और लॉस पता नहीं होल्ड हो जाता है अपना। वो होल्ड नहीं हो जाता, वो हमारा जो है ह्यूमन नेचर है कि हम हर चीज को, प्रॉफिट को सोचते हैं कि गलती से आ गया, और जो लॉस को सोचते हैं कि अरे यार इसको तो आराम से देखेंगे, आराम से रिश्तेदार है लंबा। तो वो चीज़ है, आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे ट्रेडर्स की गलती है। अच्छा यहाँ पर है ना सेल करने का देखो बहुत सारे रीजन थे, ये एचडीएफसी बैंक है 15 मिनट में। ये एक तो शूटिंग स्टार यहाँ पर था तो गिर गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भी शूटिंग स्टार था, रिक्शा मैन था, तो यहाँ पर भी गिर गया। आगे चल के हम पढ़ेंगे ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मार्केट की वीकनेस है, प्लस हमको एमएसीडी भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस सेलिंग को एक नहीं दो नहीं बल्कि दो दो तीन तीन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक आईडी ऐड हुई है, सभी लोग नाम से आते हैं, अभी एक आईडी ऐड हुई है ओप्पो के नाम से। ओप्पो CPS2119, कौन है ये? ओप्पो CPS2119 किसी का आईडी है जो अभी रिसेंट में एंटर हुआ है? सर मेरी है अमित, मैंने नाम ही ऐड किया थी अभी। नहीं मानोगे तुम? सर मैं जब भी ऐड होता हूँ ना, मेरा नाम वैसे नहीं होता, मतलब ऐड होने के बाद नाम ऐड करना पड़ता है मेरे को, ऐसा कुछ है सर जी। चलो ये सही है, ये भी अच्छा डायवर्जन है।
ये तो सही है, ये सही है। ठीक, ठीक, ठीक। सही है ना आपकी। थैंक यू सर। ठीक है, और बेटर कर सकते हैं मैंने आप। करूंगा सर। हम्म, सही है। ओ गुप्ता जी, आज तो आपकी प्रैक्टिस है। अब देखो, आपने प्रैक्टिस पहली बार बनाई तो उसमें ये चीज देखी कि ये चार्ट बहुत कंप्रेस्ड है। इनको थोड़ा सा ना जूम का ऑप्शन होता है, जैसे प्लस वाला साइन है, इस पे क्लिक करते हैं आप तो ये जूम हो जाता है। तो जूम करके देखना। बाय सेल सही है। ये बहुत अच्छा है, शानदार, बहुत बढ़िया। मेरे को ट्राई किया है। नहीं नहीं, अच्छा है, ट्राई। देखिए, जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा, और जब आप ट्राई कर लिया तो आपको लगेगा वो यही काम है, तो बहुत आसान है। सलाम। ठीक है। मजा आया सब, तो जब इसको किया था आज मेरा दिन अच्छा है तो। ना। कईयों ने आज पहली बार भेजी है। सर, ठीक है। ओके, और किसी का है क्या प्रैक्टिस? सर मेरा होगा सर। क्या नाम? अवधेश। आज भेजा कल? कल ही भेजते सर। कल कितने बजे भेजा यार? कल से तो हमने लेते ही आए हैं। क्लास खत्म होते ही सर होमवर्क के थे। अच्छा। ये रहा। बढ़िया। ये भी बढ़िया। सही। ये भी सही। सही। ये सेल मिस कर दिया तुमने, ये सेल लिखना था। अब वो जीरो रेंज में है ना, तो सेल बनता ही है। ये बाय बहुत अच्छा है, ये ऊपर सेल बनता है। सेल। बाय। बाय।
ये अच्छा है। सर एक मेरा भी है पैक। क्या नाम है? सुनील। अभी आया होगा सर। बैच में चल रहा। ठीक ऑफर पे। सर। अवधेश तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? अवधेश जी सर। कितना पढ़े लिखे हैं आप? सर 12th। ओके। इंग्लिश कैसा है तुम्हारा? इंग्लिश सर आप ठीक ठाक बोले थे सर। नहीं बोलना नहीं, लिखना हो तो। जी सर लिख लेते सर। ये जितने भी लोगों ने प्रैक्टिस भेजी है आज ना, उन सब में सबसे बेस्ट पिक है तुम्हारे सारे। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप होता ना तो मजा आ जाता। कोई नहीं, एक तुम्हें तरीका बताता हूँ मैं। अभी क्लास के बाद कल तो मुझे शाम को, जब तुम फ्री होते हो शाम को फोन करना। तो तुम्हारे लिए एक साइड बाय साइड एक जॉब ऑफर है मेरे पास। तो तुम जी सर। अच्छे से तुम कमा पाओगे, मतलब जैसे तुम बता रहे हो ना अर्निंग सोर्स का इशू है। तो एटलीस्ट 1-2 महीने काम करके तुम्हारे पास लैपटॉप तो आ ही जाएगा। ठीक है। हम्म। ये भी ठीक है। ये लोग सारे जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो सारे देखें कि अब देश तुमने पहले थोड़ी करा है कभी ट्रेडिंग वगैरह। नहीं सर मेरे लिए सर फ्यूचर ऑप्शन तो फर्स्ट ही बार पढ़े थे सर। मैं तो सिर्फ सर नेपाल में आईपीओ भरते थे सर। अच्छा नहीं, सेकेंडरी वैसे में। नेपाल का मार्केट तो डेवलप ही नहीं है। जी सर वो आईपीओ के लिए डीमेट खोले थे सेकेंडरी में तो नहीं आया था सर अभी तक। नहीं वैसे आपने क्या नाम से कभी ये चार्ट वार्ट का पहले कुछ करा है क्या? नहीं सर वो फ्रेंड करते थे तो वही बोलते थे तो सुनते थे खाली। उन लोगों को सुन के इंटरेस्ट जगा तो सीखने का मन किया सर। अच्छा। चार्ट पिक अच्छी है आपकी। ये नेचुरली है फिर तो। इसको वर्टिकल करो। ठीक है। इसको वर्टिकल प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें लैपटॉप वाली फीलिंग आएगी, मतलब प्रॉपर लैपटॉप तो नहीं, बाकी एक फीलिंग आ जाएगी। जी सर। ठीक। सही है, परफेक्ट है। और ये स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर रहे हो तुम लोग, मतलब अवधेश आप? क्योंकि सारे स्टॉक आपके सर अलग वो हैं। अधिकतर लोगों ने क्या है कि एक ही स्टॉक पे दो दो तीन तीन भेजी, आपके सारे स्टॉक्स अलग हैं। सर वो टेलीग्राम ग्रुप में आपका वो स्टॉक का लिस्ट आया था तो वही नोटिस करते रहते रात को तो उसी में से प्रैक्टिस किया सर। हम्म। सही है। जो लोग खाली बैठे हो अवधेश की प्रैक्टिस जरूर चेक करना। तो अवधेश एक तो चीज बताओ कि तुम कह रहे हो कि मैंने प्रैक्टिस मतलब मेरी क्लास के बाद तुमने तुरंत भेज दी, तो तुम क्या रेडी थे क्या एमएससीडी के लिए पहले ही? कौन जी सर। आपने कहा कि कल की क्लास के जस्ट बाद ही भेज दी थी, तो मतलब आपने पहले ही तैयार कर रखा था क्या एमएससीडी? आवाज आ रहा है? शायद आवाज कट रहा है।
नंदलाल जी आए हैं क्या, संदीप जी? ये तो हो ही गया था फिर। ओके। ये बाय गलत है, क्योंकि अब वो जीरो की रेंज में है, हम वहां पर बाइंग नहीं करेंगे, वहां हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और बिलो जीरो की लाइन में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, ये जैसे ये ओके है, ये सेल ओके है, ये बाइंग, ये अवॉइड है, यहाँ पर ये बाइंग है। सर जीरो की लाइन में कौन सी वाला था जो अवॉइड करेंगे, तो मतलब सेल करेंगे जीरो की लाइन? जो जहां से हिस्टोग्राम बनना शुरू होता है, यानी कुछ हिस्टोग्राम ऊपर है, कुछ हिस्टोग्राम नीचे अच्छा, है, तो वो एक ठीक है लाइन सर। एक पैरेलल जा रही है ना, इस तरह से उसको देखो, इसको और अगर यहाँ पर वैसे बने तो यहाँ पर देखो मार्किंग हो रखी होती है जीरो की, ठीक है सर। तो वो जीरो एक लाइन। बार माइनस में भी जीरो लाइन की मार्किंग हो रखी है। हाँ, तो जीरो लाइन के ऊपर वाली साइड जब होता है वो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, और जीरो लाइन के नीचे वाली साइड हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। बाइंग ऑफ। हम्म, ठीक है सर। ठीक है और आपका। ये माइनस में भी जाती है, जीरो जीरो माइनस में भी जाती है सर, हाँ, तो देखा था जीरो मैंने। लाइन, अरे यार जीरो से नीचे तो माइनस ही होता है, ये तो बचपन में मैथ्स में पढ़ा हाँ था हमने, जी। है ना? तो वो चीज़ है। चलिए, प्रैक्टिस तो आपका हो गया, और मुझे बहुत मजा आया आपकी प्रैक्टिस देख के, सीरियसली एक दिल खुश हो गया। कल हमारा टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपके काफी सारे जो है डाउट्स क्लियर होंगे ट्रेंड में, तो ट्रेंड को आप अवॉइड मत करना, बहुत अच्छा सर टॉपिक है। पिक्चर की भी एक बार प्रैक्टिस देख लीजिए। हो गई आपकी, चेक कर ली हमने, बहुत अच्छा कराया, आपने बताया था। बताया था, थैंक यू सो मच। आप थे नहीं क्या? नहीं थे ना। तो फिर सुना नहीं है तो? मे बी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे अटेंड करके और फिर घर के काम में लग गए? नहीं नहीं सर, यहीं बैठे हो कंटिन्यू। चलो, हाँ, तो कल का टॉपिक हमारा ट्रेंड एनालिसिस। अभी मेरे पास 10-15 मिनट मुझे लग रहा है अपन यूज कर सकते हैं। 10-15 मिनट के लिए हमने एक टॉपिक बताया था कल की, हम ऐसा कुछ कभी टाइम मिले तो बताएंगे, क्या था वो, कुछ याद है? एवरेज करना सर। हम्म। चलो, आज आपको एक जादू दिखाते हैं, सिखाते हैं। पर ये ना करना तब जब आपकी दो क्लासें हो जाएं। कौन कौन सी, पहले ही बता रहा हूँ, एक तो ट्रेंड वाली और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ट्रेंड वाली हो चाहे ना हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना इस क्लास का यूजलेस है, मतलब तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद इस स्ट्रेटेजी को यूज करना, लॉस नहीं होगा, लाइफ में कभी लॉस नहीं होगा। और दूसरी चीज है, ये जो है ओनली कैश स्टॉक्स के लिए है, फ्यूचर के लिए और ऑप्शंस के लिए बिल्कुल नहीं है, पहले ही बता दो। ठीक है, जो लोग कैश ट्रेडिंग करते हैं उन्हीं के लिए है, यानी कि माल लेके खरीद लिया। चलो, आप, कोई बंदा आप में से है, मतलब लाइव दिखाएं तो ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा क्या? आप में से कोई बंदा है जिसके ने कोई स्टॉक खरीद रखा है और इस वक्त लॉस में हो? कोई तो होगा। यस सर, मेरा है। कौन सा? साउथ वेस्ट पिनेकल। कौन सा? साउथ वेस्ट पिनेकल। ओके।
साउथ वेस्ट पिनेकल कितने पे बाय है? 152। 152। सभी लोग ध्यान से देखना इसको, ये बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं आज हम। ओके, 152 पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे कहीं इसको बाय करा है। अब आते हैं हम लोग कि 152 पे मैंने बाय करा, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट भी दे रहा होगा क्योंकि कल का हाई इसका है 158। कितने स्टॉक्स थे आपके पास शेयर्स? 40। 40 आपने बाय करा 152 पे और 158 पे जा रहा था, यानी कि 6 रुपए, तो 240 आ रहा था और आपको लगा कि ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाइंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल है और इसका टारगेट है अराउंड 180 के आसपास। तो 180 जब आएगा, अब फिलहाल तो है, फिलहाल हम क्या करें कि मन में एक टेंशन आ गई कि यार 142 पे बाय करो और मार्केट प्रेजेंटली 145 पर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सपोर्ट ढूंढते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना ये स्टडीज नहीं करनी। हम नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं कहाँ पर है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जी ये रहा। ठीक है, सर दिख नहीं रहा सर कुछ भी। ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो शेयर ही नहीं करी स्क्रीन। बढ़िया आपने बता दिया, वरना मैं तो लेक्चर दे के निकल जाता। अभी दिख रहा है सबको? जी हाँ जी, दिखा है सर। हाँ जी सर। जी सर। सर ये लाइनें कैसे ली थी दोबारा बता सकते हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा था ना उसको। बिल्कुल बताएंगे भाई। एक स्टॉक सर मैं भी बता दूं, HCL का, अगर देखें तो HCL वो 5200 रुपए का पड़ा हुआ है। सारे बता देना, आज खाली हूँ, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा। जिसके जो भी मन में डाउट हो ना, जिसके कोई स्टॉक पड़ा हो लॉस में हो, तो मुझे बता देना आज। स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। अरे भैया एक सेकंड थम जाओ। वन फिफ्टी टू पे ये दिख गया अपने को बाय, ये यहाँ पर इन्होंने बाय करा होगा। मैं एक बार लाइन ये भी हटा देता हूँ, ये फ्रेश चार्ट है मेरे पास, तो यहाँ से लाइन पिक करते हैं, ये रहा। ठीक है, दिख गया कर्सर? जी सर। यहाँ पर देखो बहुत सारी लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ली और यहाँ पर कर्सर लेके मैंने देखा 152, 152 थोड़ा सा ऊपर, ओहो ये रहा, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब 152 पर मेरी जो है बाइंग आ गई। क्लियर है? ठीक है, जी सर। अब हम प्रेजेंटली मार्केट कितना चल रहा है? 145.70। 145.74। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या दिख रहा है बताओ तो जरा। आपको अभी नहीं पता लगेगा, हम बता देते हैं, मतलब जो हम सिखा देंगे बस बाद में, पर फिलहाल तो अपने को नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है ये वाला लेवल, यानी कि 138.67। ठीक है, स्विंग के हाई स्विंग के लो होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है हमारा ये वाला। ठीक है, अब कहानी का मजा क्या है कि आपको, जैसे सपोज करो आपने बाय करा और आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हमें जब भी ट्रेड करना होता है, ये एक लाइफ का अपना है ना रूल बना लेना कि सपोज करो आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो आप जो है ट्रेडिंग का रिस्क लेंगे वो 3,000 रुपये के आसपास का ही लेंगे, इससे ज्यादा का नहीं लेंगे। कुछ समझ आया? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। 1/3 लेने के लिए। हाँ,
अब मैं मानता हूं कि आपने यहाँ 1/3 अपना पैसा यहाँ पर डाल दिया, अब आपको थोड़ा सा लॉस हुआ, तो आपने यहाँ पर जाते ही मार्केट, यानी कि अभी जो आपके लिए सजेशन है आशिमा जी कि 145 इसके बाद अभी ये 138 अगर जाए, या तो ये मार्केट 145 से ऊपर ही चली जाए कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर नीचे जाए तो यहाँ पर कहीं पर हम लोग इसकी एवरेजिंग करेंगे, यानी कि और बाय कर लेंगे। अब और बाय करने के बहुत सारी तरीके होते हैं, पहले तो उतनी ही क्वांटिटी से करो, कई लोग कहते हैं उससे आधी से करो। मैं ये कहता हूं कि आप जस्ट जब फर्स्ट सपोर्ट, जैसे हमको ये सेकंड सपोर्ट दिख रहा है, तो यहां पर कहीं पर अपने 20 या 40 स्टॉक्स और बाय करें, और ये इस लेवल पर जब आप जाएंगे तो इस लेवल पर आप जो है ज्यादा क्वांटिटी यानी 80 क्वांटिटी भी ले सकते हैं 129 के आसपास। ये सभी के लिए, जिनका स्टॉक में पोजीशन नहीं है उनके लिए भी बता रहा हूँ कि भाई अभी प्रेजेंटली बाइंग नहीं करनी है, ये अगर 138 पे आए तो बाय करें, और 128 या 29 के आसपास आए तो आप फ्रेश बाइंग और कर दें, ठीक है। यस। तो वहां पर क्या होगा, आपका ये स्टॉक, भाई कोई कैलकुलेशन करते रहना हमारे साथ, है ना, कैलकुलेटर हो हाँ जी, हाँ साथ। जी। बोलिए सर। हाँ बता। 152 पर मैडम के 40 स्टॉक्स हैं, कितना हुआ? 6080। 6080। और 138 पर मैडम के मान लेते हैं 40 स्टॉक्स और हो गए, ये कितना हुआ? 5520। 5520। 520। अब फिलहाल हम केस टू केस बताएंगे, ठीक है। हम्म। इस लेवल पर मेरा रिस्क ये था, और ऐसे केस में हम ये 2-3 तरह के ट्रेडर, ऐसा एक ट्रेडर है जिसने इस पे बाय कर लिया और रख दिया और भूल गया, अब वो नीचे है ऊपर है, जब वो प्रॉफिट में आएगा जब काटेगा, ये तो एक टाइप का ट्रेडर है, सिंपल। दूसरा ट्रेडर क्या है, थोड़ा सा शार्प माइंड वाला है, 6080 पे उसने पैसा लगाया और उसने देखा नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद 138 पे आया तो उसने 40 स्टॉक्स और बाय कर लिए। अब इनका एवरेज क्या निकल के आया बताएगा कोई, कैसे निकलता है एवरेज? 152 प्लस 138 जो स्टॉक्स का प्राइस होता है वो डिवाइड बाई 2, कितना आया? 145। 145। 221। 145 है। 145, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं ट्रेडर नंबर 1, इसके बाद सिर्फ एक बार ही इसने बाय करा और बाय करके बैठ गया, वो वेट कर रहा है कि भाई ऑर्थोडॉक्स पर्सन है ये। दूसरा ट्रेडर थोड़ा सा स्मार्ट है, उसने क्या करा और नीचे बाय कर लिया, अब उसकी एवरेज 145 आ गई, यानी कि उसके पास शेयर कितने का बाय था पहले, 152। लेकिन उसका एवरेज कितना आ गया अब? 145। 140। ठीक है। तीसरा तीसरा और स्मार्ट, ठीक है, ट्रेडर नंबर 3, ये ट्रेडर 2 डाल देते हैं, ट्रेडर 2। अब एक ट्रेडर नंबर 3 है, भाई ये चीजें है ना, आपको मेरे किसी भी फ्री वर्जन में नहीं मिलेगी, आप चेक करना किसी भी हमारी वीडियो में, ये माइंडसेट काउंसलिंग कहते हैं इनको। अब देखो ट्रेडर नंबर 3 क्या होता है, वो बहुत शाना है, उसने पता है क्या करा, उसने 128 पर भी बाय कर लिया 40 शेयर, 128 पर 40 शेयर और बाय कर ली, मल्टीप्लाई करना भैया अमाउंट 5120। कितना? 5120। 5120, ठीक। अब कहानी का ट्विस्ट पता है क्या है, अब इनका एवरेज जरा निकालते हैं ट्रेडर नंबर 3 के लिए। 152 प्लस 138 प्लस 128 डिवाइड बाई 3, कितना आया? 332। अरे यार तुम्हारा एवरेज भी वीक है यार, तुम कैसे सीखोगे स्टॉक मार्केट? 139 आएगा। 139.3। 139 पॉइंट 139 पॉइंट 33। ओके, ये होगा।
ठीक है। अब मार्केट तो सबके लिए सेम चलेगी ना, मार्केट ऐसा थोड़ी कि ट्रेडर 1 को बेनिफिट देगी, ट्रेडर 2 को नहीं देगी, ट्रेडर 3 को सोचेगी देखेंगे बताएंगे कभी टाइम मिले तो आना हवेली पे टाइप, वो तो नहीं होगा ना। जी सर। अब हमारे साथ थोड़ा सा माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करिएगा। मार्केट का प्रेजेंट रेट क्या होगा? तो 120 128 बोलो आया ना। यस सर। ट्रेडर नंबर 1 को कैलकुलेट करके कोई बताएगा, जब मार्केट 128 है तो ट्रेडर नंबर 1 को कितना लॉस हो रहा होगा? 24 रुपीज। 152 माइनस 128। 152 माइनस 128, बिल्कुल सही। 152 माइनस 128 कितना आया? 24 रुपीज। 24। यस सर। हाँ जी 24 रुपीज। 24 रुपीज पर स्टॉक। 24 मल्टीप्लाइड बाई 40, क्योंकि सब्जेक्ट 40 का हमने, कितना आया? 960। 960 का। थोड़ा सा ध्यान रखते चलना है ना। तो T1 का है 960 का लॉस। ट्रेडर नंबर 2 का कोई लॉस कैलकुलेट करके देखा है? 138 माइनस 128, 10 पॉइंट मल्टीप्लाई 40, 400 रुपये। क्यों भाई? सर 138 680 का होगा सर। भाई ट्रेडर नंबर 2 का एवरेज क्या आया था? 145 माइनस। अच्छा एवरेज पकड़ना है। अरे क्या बात कर रहे हो? 145 माइनस 128 करो। 17 मल्टीप्लाइड बाय 40, 80 बाबूजी 80 जाएगा। अबे यार हद है। एक सेकेंड एक सेकेंड, तुम अलवर से ही हो क्या? नहीं सर तो दिल्ली से हूँ। ये एक्चुअली वो एवरेज वाले शेयर नहीं जोड़े ना मैंने, इसलिए अरे यार 80 का 80 से ही होगा। दिल्ली में तो मैंने सुना अरविंद केजरीवाल जी सरकारी स्कूल में काफी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं। सर जब वो झीलों का केजरीवाल थे शहर है नहीं, दिल्ली। उस वक्त केजरीवाल थे नहीं जब हम गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रहे थे और वो भी बाहर पढ़ रहे थे सर जी अब तो स्कूल के झीलों बाहर। का शहर है दिल्ली। अच्छा नहीं सही। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं मुझे तो अच्छा लगता है दिल्ली, जो सच है, और अरविंद केजरीवाल भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब वो बात अलग है, वो मतलब व्यू तो सही लेके चला था, लेकिन उसके साथ की एक से बढ़कर एक निकले तो कह नहीं सकते। जी सर। अच्छे इन्फ्लुएंसर में काउंट करता हूँ मोदी जी को, केजरीवाल जी को। जब ये बोलते हैं ना तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं लोग। जी सर। चलो अच्छा हम बोलते हम पॉलिटिशियन से साइड आते हैं। 145 माइनस 128 दैट इज 17, 17 मल्टीप्लाइड बाई 80 शेयर्स। हैं 80। ठीक है, और कितना आया इसका लॉस? 1360। 1360। ट्रेडर नंबर 3, ट्रेडर नंबर 3 का एवरेज 139.3 माइनस 128, 11.3। जी जी सर। 11.3 मल्टीप्लाइड बाय 120, 120 शेयर। 1356। कितना? 1356। ज्यादा हो गया यार, श्योर? 1356, 1356। ठीक। अब अब दिल्ली वाले सही है अब ध्यान से देखो, पहले ट्रेडर को 960 का लॉस हो रहा है, जी। और स्टॉक कितने हैं उसके पास? ओनली 40। 40। 40। दूसरे ट्रेडर को कितने का लॉस हो रहा है? 1360। लेकिन स्टॉक कितने हैं उसके पास? 80। 80। यहां से तीसरे का स्टॉक देखिए, तीसरे बंदे को जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1356। 1356। और उसके बाद स्टॉक कितने हैं? 120। 120। 120। 120। किसी को कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ आया? सर जो नीचे बैठा है उसको प्रॉफिट अच्छा होगा, जैसे इसका ऊपर वाइज क्वांटिटी ज्यादा है। अब यहां से ना दो तीन चीजें समझना ध्यान से। जी सर।
तीसरे वाले बंदे को लॉस भी कम हो रहा है, जबकि हम्म। एवरेज कर ली है उसने, उसके पास क्वांटिटी ज्यादा है, जबकि रूल कहता है कम क्वांटिटी पे कम लॉस, ज्यादा क्वांटिटी पे ज्यादा लॉस। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? सर वो इसलिए भी हो रहा है ना क्योंकि प्राइस नीचे तो आया लेकिन बंद जो हुआ है वो ज्यादा दूर नहीं हुआ उसके प्राइस से। ये तो तुम फिर अलग ही चले गए यार। अच्छा ठीक है सर। वापस आओ, वापस आओ। ठीक है। आप लॉजिक देखिए, कम क्वांटिटी पे भाई, मैंने अगर 1 किलो चीनी खरीदी, मुझे 5 रुपए का लॉस हुआ, तो 10 किलो चीनी पे 50 रुपए का लॉस हुआ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स का। यस सर। लेकिन यहाँ पर वो रूल नहीं लग रहा। 40 स्टॉक्स पर 960 का लॉस हो रहा है, ध्यान। अच्छा, बेसिक मैथ्स लगाना। 40 स्टॉक्स पर 960 का लॉस हो रहा है, तो 80 स्टॉक्स पर टेक्निकली कितना लॉस होना चाहिए? 1920। 1960। तो जब 40 स्टॉक्स पर 960 का लॉस हो रहा है, तो 120 स्टॉक्स पर कितने का लॉस होना चाहिए? 960 मल्टीप्लाइड बाई 3, 960 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2870। 2870। जबकि 2870 की वजह हमें लॉस कितना हो रहा है? 1356। ये जादू होता है एवरेजिंग का। मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन आपने पहली बार देखी होगी या सुनी होगी। जी सर। ठीक है, यस सर। तो आपको एवरेजिंग करनी है, बट कब करनी है? जब आपको किसकी नॉलेज हो? सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नहीं है ना, तो एवरेजिंग बैंड बजा देती है। ठीक है, आप एक चीज और सुन लेना ध्यान से। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर सुनिए। मैं पेन का कलर चेंज करता हूं। ट्रेडर नंबर 1 कब प्रॉफिट में आएगा? जब ये स्टॉक 128 वाला 152 के अबव जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ट्रेडर 2 कब प्रॉफिट में आएगा? जब ये स्टॉक 145 से अबव जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। ट्रेडर 3 कब प्रॉफिट में आएगा? जब ये स्टॉक 139 के अबव जाएगा। बोलो हाँ या ना? जी यस सर। अब आप मुझे बेटर बता सकते हैं कि पहले किसका प्राइस आएगा? ट्रेडर नंबर 139 नंबर 3 का सर। ट्रेडर नंबर 3 का। अगर ट्रेडर नंबर 3 ये माइंड सेट बना ले कि भैया मैंने तो एवरेज कर ली, मेरा भाव तो आ गया सही, है ना, मैंने तो एवरेज कर ली, मेरा भाव आ गया सही, और अब आने दो ट्रेडर नंबर 1 तक पे। जब मेरा पहला ट्रेड अपनी कॉस्ट पर आ जाएगा, तो उस टाइम जब इस बंदे का कॉस्ट पे आएगा, तो इस ट्रेडर नंबर 3 का कोई प्रॉफिट मुझे बता सकता है क्या? 139, 152। 152 माइनस 139.3 कितना आया? 13 इंटू 12.7 मल्टीप्लाइड बाई 120 कर दो, 1520। 1520 रुपए का प्रॉफिट, जबकि उस टाइम ट्रेडर नंबर 1 अपनी कॉस्ट पर है। बोलो हाँ या ना? यस सर। और ट्रेडर नंबर 2 का प्रॉफिट जब ये अपनी कॉस्ट पर आएगा, तब ट्रेडर नंबर 2 का प्रॉफिट कितना होगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 80, 560। यस सर। और उस टाइम ट्रेडर नंबर 1 क्या कर रहा होगा? होल्ड में रहेगा सर। उस टाइम ट्रेडर नंबर 1 कर रहा होगा, हे भगवान मुझे इस और ट्रेड से निकाल दे, और मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, तेरे प्रसाद भी चढ़ा दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जाने कैसा होगा। बट ट्रेडर नंबर 1 को प्रॉफिट उस टाइम नहीं हो रहा होगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यू हैव टू डू द एवरेजिंग, बट इट शुड बी ऑन द सपोर्ट लेवल एंड विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी। ये रिसेंट में हमने अभी, हमारे एक ट्रेडर थे, हमारे क्लाइंट थे, उनके लिए हमने करा था। वो एक स्टॉक में फंस गए थे, साधना में। साधना का एक स्टॉक था 87 पे, उनका मतलब मल्टी बैगर स्टॉक था। 87 के अराउंड पे उनके पास जो है बाइंग आई थी, एक ब्रेकआउट के कारण। ठीक है, उसके बाद साधना जो है गिर रहा, 80 आया, वो पैनिक हो गए क्योंकि क्वांटिटी बहुत बड़ी थी।
क्वांटिटी लगभग थी उनके पास 5-10 हजार की, ठीक है। पैनिक हुए, पैनिक होने के बाद 80 पे क्या करें सर, होल्ड करो भाई, क्या कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगा लेते। अभी हमसे पूछता वही है जो बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगाता, जिसका स्टॉप लॉस मतलब जिसका ट्रेड नहीं है ना, उसकी कोई क्वेरी भी नहीं है। क्वेरी किसकी है, जो ट्रेड को होल्ड कर रहा है, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है। फिर साहब क्या करें, आया 75, बोले जी क्या करें, हमने कहा भाई कुछ नहीं कर सकते, होल्ड करो। 70 आया, हमने 70 पे उनको जो है बाय करा दी, हमने 70 पे उनको डबल बाय करा दी, पहले जितना था उससे डबल क्वांटिटी, है ना। तो डबल क्वांटिटी पे जब उन्होंने बाय करा तो उनका एवरेज पता है क्या निकल के आया, उनका एवरेज अराउंड निकल के आया था, निकालना जरा, 87 पे और 70 पे डबल, तो 87 और 70 के डिफरेंस क्या हुआ, 17 डिवाइड बाई 2, 8.5 8.5, तो 87 माइनस 8.5 और माइनस 5 और कर दो, 4.5 सॉरी, सर 87 माइनस 8.5 और माइनस 5 और कर दो, 73.5। ये उनका एवरेज निकल के आया। बढ़िया। तो जो स्टॉक 87 पर खरीदा है उसकी प्राइसिंग को भी नीचे करना आपको आना चाहिए। दिस इज द कैलकुलेशन हाउ यू कैन मेक द प्रॉफिट। ऐसा नहीं है मतलब जो पहले के टाइम पे बूढ़े लोग, पता है आज भी कई लोग क्या है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो शेयर खरीदते हैं और बैठ जाते हैं। अरे भाई करो, लेकिन अपने आपने किसी स्टॉक को ले लिया और वो आपको अगर लॉस दे रहा है तो आप अपने स्टॉक को तो ऊपर नहीं ले जा सकते ना, वो तो आपके हाथ में नहीं है, बोलो आया ना। नहीं है सर। लेकिन उसके प्राइस को खींचकर नीचे लाने का तरीका है आपकी एवरेजिंग के थ्रू। तो दिस इज हाउ वी मेक द प्रॉफिट। इसीलिए एक कैंडिडेट थे पुष्कर राज ठाकुर, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। तो बात ये आई कि उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे, जितने भी लोग हैं उनको आज तक कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, और वो लोग जो है ट्रेनिंग देते हैं इस तरह से, मतलब मीम्स था कुछ। तो काफी पैनिक हुए काफी लोग, और कई लोगों ने डिस्क्लोज करा यार बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि भाई स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता, आप अपना पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि इनका लॉस है प्रॉफिट है। तो हमने उनको बकायदा ओपनली यूट्यूब पर बोला भी था कि भाई मेरा नंबर, पैन कार्ड नंबर BMKPS 8629E है, आप चेक कराओ जहां आपका मन करे कि भाई ये बंदा प्रॉफिट में कि लॉस में। मुझे लॉस नहीं हुआ आज तक एक भी ट्रेड में थ्रू आउट, मतलब मैंने लॉस में काटा ही नहीं ट्रेड, चाहे वो ऑप्शंस हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे वो कैश हो, निकलना आता है मुझे। इंट्राडे में लोगों को जब हमने कॉल्स दिए उसमें जरूर लॉसेस हुए जो सच है, ठीक है, लेकिन वैसे पर्सनली मतलब मैंने मेरे अकाउंट में लॉस नहीं करा। ये मेरा जब CITR भरता है तो वो बहुत शाना है, वो देख लेता है इसके पास कौन कौन से स्टॉक पड़े लॉन्ग टर्म के, वो उठा के रख लेता है, ये कर देता है। चलिए खैर आज के लिए इतना ही। मजा आया आज, कुछ नहीं कुछ नया सीखा? जरूर सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। सर अभी स्टॉक बताया था उसमें वो राउंडिंग बॉटम वाला पैटर्न बन रहा था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और किसी को कुछ स्टॉक के बारे में पूछना, किसी की कोई फंसी हुई पोजीशन हो किसी में? सर IDFC फर्स्ट तो थोड़ा बैंक, ट्रेंड अगर हाँ IDFC फर्स्ट बैंक तो कैश या फ्यूचर? सर कैश है 1000 क्वांटिटी है 82 रुपीज पे। 82? यस सर। 82 तो आपका करीबन आपने खरीदा होगा जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास। यस सर। तो एक बात बताओ, जब ये अभी रिसेंट में गया 70 के आसपास, देखो ये वही सिचुएशन, ये पिछला लो था और ये दोबारा उसी लो पे गया, यहाँ पर आपने एवरेज करी कि नहीं? सर मतलब जितनी क्वांटिटी थी उसका हाफ करा था। कितने पर? सर 74 पे करा था, 500 शेयर्स और लिए। 74 पे तो चल ही रहा है भैया। मेन चीज हमने कहा ना, सपोर्ट लेवल अगर देखना आता,
अगर आप 82 और 70 पे करते हैं, यानी कि 12 12 डिवाइड बाई 2 6 6 82 माइनस 6, यानी कि आपका एवरेज ही 76 निकल के आ जाता, और अभी आप 1 2 दिन में निकल जाते हैं। खैर कोई नहीं, अभी थोड़ा सा ये, लेकिन अच्छा स्टॉक है, अगर किसी को पकड़ना है तो इसको भी रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। आईडीएफसी अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी ट्रैक करता हूँ। और बताओ, किसी का कुछ पूछना हो? सर एक एशियन पेंट्स को बताएंगे, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं 2 साल से पोजीशन लेके बैठा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। एशियन पेंट, यस सर। एशियन पेंट देख लेते हैं भैया। एशियन पेंट हमने बाय तो दिया था बीच में, काफी अच्छा चला भी था। एक्चुअली सर ये मैंने 2022 मुहूर्त ट्रेडिंग पे लिया था, तब बहुत हाई था, ये 32 के अराउंड लिया यार था। इतना तो अच्छा चल रहा है, कितने में लिया तुमने? 3200 पे ले रखा है सर। यानी कल परसों ही लिया है? नहीं सर, 2022 मुहूर्त ट्रेडिंग पे लिया था। 2022 तो 2024 में तो ये ऊपर भी होके आया 3400 के आसपास। यस सर, 3400 के आसपास लिया है। तो 200 रुपये पर स्टॉक मिल रहा था, निकाला नहीं प्रॉफिट? सर लॉन्ग टर्म व्यू से ले रखा है। भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ ना होता, प्रॉफिट मैटर होता है, जो आया वो अपना, बाकी सब सपना। और बताओ आपका लॉन्ग टर्म कितना होता है, मतलब 35 80 भी हो क्या है ये पता है? यस सर। तो 32 का शेयर 35 80 चल रहा है, यानी कि 380 रुपीज का प्रॉफिट पर शेयर। कितना स्टॉक था आपके पास? सर 20 शेयर है। अरे यार, मैंने आपको कल पता नहीं बताया था कि नहीं, कि अगर आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिलो 100 बिलो 1000 वाले स्टॉक या बिलो 500 वाले पकड़ें, वो फायदा होता है। कल यस आपने सर। कर सर। कल बताया था ना? हाँ सर। तो कुछ यस सर। लॉजिक समझ आया अब आपको? यस सर। यही रीजन होता है इसमें, क्या पैसा ब्लॉक हो जाता है। अब आप ना इधर के रहे ना उधर के, ना आप पैसे को निकाल सकते हैं ना फंस सकते, दिक्कत है। तो बड़े स्टॉक का मुंह बड़ा होता है, छोटे स्टॉक में छोटा मुंह होता है। हाँ, और बताएं। ये आ जाएगा वैसे प्रॉफिट में अभी नेक्स्ट 1 2 वीक में। ओके सर। इस पैसे को किसी मल्टी बैगर पेनी स्टॉक में लगाते तो और बेनिफिट होता। बहुत सारे हैं। और किसी का कोई पोजीशन है किसी स्टॉक में जो पूछना हो? पोजीशन नहीं है सर, कैपेसाइट इंफ्रा। कौन सी? कैपेसाइट इंफ्रा। स्पेलिंग? CAPA CATA CAPATI। CATAKI? नहीं नहीं, CAPA बोल रहे हैं। CAPITE। CAPA। CAPA सर। चैट में लिख दिया। कैपेसाइट इंफ्रा? हाँ ये ऊपर वाला ही है। अच्छा, तो ये तो सही चल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? एक्चुअली मैं इसको बाइंग की सोच रही थी 4 दिन से। अब मत करना, गिर जाएगा ये स्टॉक। अगर बाय करनी है तो ये दोबारा कभी 330 340 के आसपास देखे तब करना। और कोई? सर बीपीसीएल का एक बार बताना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो। यार ये मत पूछो कि लेना हो तो लॉन्ग टर्म की, क्योंकि वो तो फिर कभी वैसे पूछ लेना कि हमसे पूछ लेना लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से लेने, तो उसकी एनालिसिस अलग होती है। फिलहाल तो ये होता है कि चार्ट देके आपकी करंट पोजीशन क्या है कि उसको हम बता दें ये नहीं है अभी सही बाय करने को। और बताएं, कोई किसी का फंसी हुई पोजीशन है जिसमें लॉस हो रहा हो तो मन की शांति के लिए पूछ सकते हैं। सर फर्स्ट बाइंग करनी हो तो किसी में? भैया उसका टाइम रात का 10:30 बजे तो नहीं होता। हाँ। उसके लिए तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल करते हैं, थोड़ी बहुत सारी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, वॉल्यूम्स देखते हैं, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी कि चार्ट देखो और चलो जी फ्रेश बाइंग करो। ठीक है, ओके। चलिए ओके बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। ये रिकॉर्डिंग डालनी है क्लास में? नहीं? डाल दीजिएगा सर। ठीक। सर आईओसी और बता दो एक बार। हाँ, आईओसी। अब ना बता रहे कुछ भी, बता रहे। LG Group
बता रहे हैं यार, बुरा मान जाएगा, एक बार तो पूछा है किसी ने। IOCL, IOC है IOCL? आईओसी। IOC तो उस पे है, IOC तो सिर्फ BSC पे है, NSC पे, BSC पे ही दिख रहा है। ये ऊपर ऊपर आ गए ना सर, NSC पे। ये तो IOCL है ना, 173 दिख रहा है। अब ये देखो, ये रेंज बाउंड मार्केट, अब इसमें कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने जाना, अभी तो अवॉइड करो। बाकी अगर बाय कितने पे आपका 180। आ जाएगा 2 4 5 दिन में, या नेक्स्ट वीक में निकल जाएगा प्रॉफिट में, लेकिन ज्यादा सर ऊपर इसकी नहीं बाय जाएगा। मेरी अराउंड 80 रुपीज है, ये होल्ड करूं या निकाल दूं? कौन सा? सर यही इंडियन ऑयल 80 रुपीज में 1000 शेयर खरीद रखे हैं सर। 80 रुपए पे बाय कर रखा है? यस सर। भाई पता नहीं, या तो तुम्हें किसी ने, पंडित ने सलाह दी होगी कोई धरती का धन निकलवाने की, तो तुम नहीं निकाल रहे हैं। PNB भी शायद तुम्हारे पास ही था ना पिछली बार? नहीं सर मेरे पास नहीं था। PNB वाले ये और थे, एक जो होल्ड करके बैठे थे भाई। 80 का शेयर 198 हो गया यार, मतलब 100 रुपए ऑलमोस्ट ऊपर, 100 से भी ऊपर ज्यादा का प्लस पर शेयर। तो और कितना चाहिए होता है तुमको इससे? पैसा निकाल के पैसे को रीएलोकेट तो करना सीखो। प्रॉफिट होना अलग चीज है। अब 198 पे अगर कोई आपको मिल रहा था, अब 173 है, तो ये भी तो अपने आप में एक लॉस है यस सर। है ना? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है? यस। ठीक, थैंक यू।